तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेस में। आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे जो डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर है उसमें जो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम होता है। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी ये किस सेमेस्टर में होता है? आपके थर्ड सेमेस्टर में होता है। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं उनमें यह एक सब्जेक्ट होता है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। तो इसमें आज हम आपको बताएंगे 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे पढ़कर आप लोग अपने एग्जाम में आसानी से बहुत अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। बैक तो छोड़ दीजिए, बैक तो आपका आएगा नहीं अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से तैयार करते हैं तो चलिए इस वीडियो को हम कर लेते हैं स्टार्ट। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो रेगुलर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस हम आपको बताते रहेंगे और यह जो है आपको टेलीग्राम पर भी सेंड कर दिया जाएगा इसका पूरा पीडीएफ। तो जो टेलीग्राम का लिंक है वो सब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। इसके अलावा आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने मोस्ट 20+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है। इसके अलावा जो अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको भी हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एकदम अंत तक जरूर देखिएगा। 3 या 4 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो छूट गए हैं तो उन सबको हम बीच में आपको बता देंगे, इसलिए आप लोग पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आपको दिखाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्लास्टिक क्या है, थर्मोसेटिंग एवं थर्मोप्लास्टिक में अंतर लिखिए। तो देखिए जो ये क्वेश्चन है इसे आप लोग इंटरमीडिएट से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कब से? अगर आपने इंटरमीडिएट से डिप्लोमा किया है तो आप लोग वहीं से पढ़कर आ रहे हैं कि प्लास्टिक क्या होता है, इसके अनुप्रयोग कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ यह उपयोग किया जाता है। और थर्मोसेटिंग के बारे में पढ़ा होगा, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, तो सब आपने पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं आप लोग। तो देखिए इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्लास्टिक वाले चैप्टर में यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपका यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पूछा भी जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा जरूर। सेकंड क्वेश्चन आपका वो भी प्लास्टिक से रिलेटेड है कि आखिर जब प्लास्टिक आप लोग पढ़े होंगे तो उसके कुछ गुण होंगे, उसके कुछ अनुप्रयोग होंगे या उसके कुछ उपयोग होंगे। तो प्लास्टिक अगर स्टार्ट किए हैं तो उसका पूरा एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा। ओके, इसी में हम और आगे देख लेते हैं वेल्डिंग। जो वेल्डिंग है समझ लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपके एग्जाम में 15 नंबर का क्वेश्चन जो है वेल्डिंग से पूछा जाता है, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो शायद वेल्डिंग से ही आपका पूछा जाता है। हमने तो आपको मॉडल पेपर भी दिया था, हमने आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड किया था। तो उस मॉडल पेपर के अनुसार आप लोग तैयारी करेंगे पर चैप्टर वाइज, यानी कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब भी आप लोग अच्छा मार्क गेन कर सकते हैं। तो मॉडल पेपर आप लोग देख लीजिएगा। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मॉडल पेपर नाम से, तो उस प्लेलिस्ट में एक बार विजिट कीजिएगा। आपको सभी मॉडल पेपर जो जो भी ब्रांच हो आपका आप लोग उसमें देख सकते हैं। ओके, तो वेल्डिंग वाला हमने बताया 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपको इसमें से केवल 10 ही नंबर का सॉल्व करने का मौका मिलता है। यानी अगर आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको यहाँ से मिलेगा 10 नंबर। ओके, और हाँ ध्यान रहे फिगर, जो आपके एग्जाम में फिगर आते हैं बनाने के लिए, जैसे वेल्डिंग कई प्रकार के होते हैं, लेफ्ट राइट हैंड वेल्डिंग सब होती हैं, तो उन सब का फिगर आपको बनाना ज़रूरी होता है। उसमें फ्लेम भी कई टाइप के होते हैं। तो फिगर अगर आप लोग जितना अच्छा बनाते हैं समझ लीजिए नंबर आपको उतना अच्छा मिलेगा। और लिखना तो पड़ेगा ही, 5 नंबर लेना है तो कम से कम 1 2 पेज तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तब आपको जाकर 3 या 4 नंबर मिलता है। तो सब कुछ ध्यान से पढ़िएगा। एंड जो और क्वेश्चंस हैं उन सबको भी हम बता देते हैं और हमारी बातों को भी ध्यान से सुन लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि वेल्डिंग की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं, इसके लाभ लिखिए। यानी वेल्डिंग आप लोग करते हैं तो इसके अनेक प्रकार के मेथड भी होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, उसके क्या क्या लाभ हैं, उन सब के बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना रहेगा। ओके, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी अनेक विधियाँ होती हैं, लेफ्ट वर्ड होता है, राइट वर्ड होता है, तो सब आप लोग लिख लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग इस चैप्टर से जो एसी बिल्डिंग होती है और डीसी बिल्डिंग होती है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इन दोनों में डिफरेंस लिखने के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन दोनों इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एसी एंड डीसी जो बिल्डिंग होती है उनमें अंतर क्या होता है लिखने के लिए एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, इसको पढ़ लीजिएगा। ओके,
आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि आर्क वेल्डिंग एवं गैस वेल्डिंग का वर्णन कीजिए तथा इसमें प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों के बारे में बताइए। सबसे पहले तो यह क्वेश्चन जो अगर पूछा जाएगा तो इसमें से कोई एक पूछ सकता है, वो भी फिगर सहित आपको पूरा करना है। पूछ लेगा आर्क वेल्डिंग क्या होता है, उसमें जो उपकरण यूज होते हैं उन सब का एकदम वर्णन करिए। अथवा पूछ लेगा गैस वेल्डिंग क्या होता है, उसमें जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा रहे हैं उनके क्या क्या उपयोग हैं उन सब के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फ्लेम कितने प्रकार, फ्लेम का मीन्स ज्वाला होता है, ज्वाला कितने प्रकार, इसके उपयोग कौन कौन से हैं, तो कई प्रकार के होते हैं, सब आपको लिखना पड़ेगा। तो जो फ्लेम में कई टाइप होते हैं, न्यूट्रल हो जाता है, रिड्यूसिंग होता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है, तो कई प्रकार के, तो सबका फिगर सहित आपको वर्णन करना रहेगा और उसका उपयोग भी लिखिएगा। अगला होता है आपका क्वेश्चन मोल्डिंग। मोल्डिंग में जो प्रयोग होने वाले हैंड टूल्स होते हैं उनको समझाइए। मोल्डिंग जो आपका क्वेश्चन में मिल जाएगा, हिंदी देख लीजिएगा, सब आपके विद्या क्वेश्चन बैंक या हो गया, आपका गोल्ड हो गया, जो बुक्स हैं उन सब में देख लीजिएगा कि इसमें कौन कौन से हैंड टूल प्रयोग किए जाते हैं मोल्डिंग करते समय, उन सब का आपको वर्णन करना है, उन सब के बारे में आपको समझा देना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि मोल्डिंग सैंड क्या है, इनको वर्गीकृत कीजिए। तो इसमें अनेक प्रकार की सैंड्स आती हैं, तो सबके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ये कितने प्रकार की होती हैं, सबका हेडिंग डाल डालकर आप लोग ध्यान से लिखिएगा। और लिखना कैसे है, लिखना कैसे है सब आपको पता ही होगा। जो क्वेश्चन आपको आए सबसे पहले उसको लिखना है। सब जब मॉडल पेपर हम बता रहे थे उसमें लिखने के लिए आपको हमने बताया है कि जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आ रहा है उस खंड को आप लोग सबसे पहले करें। और ध्यान रहे कि जो खंड आप लोग करना, मान लीजिए फर्स्ट का दो करना है तो फर्स्ट का दोनों एक ही साथ करें, यानी जहाँ करें मान लीजिए क वाला हो गया तुरंत ख वाला भी कर लें। उसके बाद मान लीजिए पाँचवा आ रहा है तो पाँचवों का क ख दोनों कर लीजिए, तब आप लोग ऐसे करिए। ऐसा ना करिएगा कि एक का क लिख दिया फिर दूसरे का ग लिख दिया फिर एक का ख लिख दिया, तो ऐसा मत कीजिए। जो भी कीजिएगा सब सीरीज में कीजिएगा। ओके। तो यहाँ मोल्डिंग सैंड हो गया। और इसके अलावा आपका पूछ लेता है कि मोल्डिंग रेट जो होती है उसके उपयोग कौन कौन से हैं, तो उस क्वेश्चन को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका उपयोग भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आगे नेक्स्ट आता है ग्रीन सैंड मोल्डिंग। तो ये जो है मोल्डिंग सैंड का एक टाइप होता है, तो आपका इसी में आ जाएगा, इसको आप लोग पढ़िएगा। इसमें कई टाइप्स होते हैं, उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। बुक में, गोल्ड में, विद्या क्वेश्चन में, जो कुछ भी आप लोग यूज करते हैं सबसे पढ़ लीजिएगा, टाइम अब बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनेक प्रकार के जैसे टिप्पणी वाले क्वेश्चन आते हैं, इसको लिखना रहता है। तो इसमें कोप क्या होता है, राइजर क्या होता है, स्प्रू क्या होता है, रनर क्या होता है, गेट क्या होता है, तो ये सब आपको ग्रीन सैंड या जो मोल्डिंग चैप्टर शायद उसमें मिल जाएगा, तो चेक करके आप लोग देख लीजिएगा। इन सब के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूछ लेता है टिप्पणी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कास्टिंग क्या है, इसमें कितने प्रकार के दोष होते हैं, तो कास्टिंग दोष आपको पढ़ना पड़ेगा और वो कास्टिंग होता क्या है, आखिर इसको करते समय कौन कौन सी अनेक प्रकार की गलतियां होती हैं, उसके दोष कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होता रहता है, तो इसको भी आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि कॉस्टिंग का ही है, डाई कास्टिंग और सेंट्रीफ्यूगल कॉस्टिंग को समझाइए, यानी ये सब कॉस्टिंग के एक रूप हैं, तो इनमें अंतर लिख दीजिएगा, आ जाएगा, आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है ओपन एंड क्लोज डाई फोर्जिंग में क्या अंतर है, ओपन एंड क्लोज डाई फोर्जिंग में क्या अंतर है। और एक बात और आपको बता दें, जो आपका अंतर लिखने के लिए क्वेश्चन आता है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब हर में जैसे 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, दो दो करना रहता है उसमें से एक एक खंड से, तो उसमें दो या तो ना तीन जो आपका होता है वह डिफरेंस लिखने के लिए आ जाता है, तो इसको भी आप लोग पढ़िएगा। फोर्जिंग में अंतर क्या है ओपन एंड क्लोज डाई फोर्जिंग में। नेक्स्ट आता है आपका एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन क्या होते हैं, कितने प्रकार का होता है, इनका चित्र सहित वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था। तो एक्सट्रूजन का हिंदी क्या होता है, वह आपके एग्जाम में हिंदी अगर पूछेगा भी तो आपका डायरेक्ट ऐसे लिख देगा एक्सट्रूजन क्या होता है, एक्सट्रूजन क्या होता है। इसलिए आप लोग हिंदी वर्ड को थोड़ा कम यूज कीजिएगा, लेकिन इंग्लिश वर्ड को एकदम पढ़कर एग्जाम में जाइएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके तब आप लोग अपना क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिएगा, जो भी आपका आंसर रहे। ओके। इसमें मोस्टली पूछे जाते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन क्या होते हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद आपका पूछा जाता है रोलिंग। रोलिंग क्या होता है, कोल्ड एंड हॉट फोर्जिंग में अंतर लिखिए। रोलिंग क्या होता है वो अलग क्वेश्चन है, और कोल्ड एंड हॉट फोर्जिंग जो होता है वो अलग क्वेश्चन है, तो इन दोनों को आप लोग अपने बुक में सर्च कर लीजिएगा, खोज लीजिएगा, इसको लर्न जरूर कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखने के लिए आता है तो शेयरिंग क्या होता है, पियर्सिंग क्या होता है, अपसेट फोर्जिंग क्या होता है। तो इन सबको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका हिंदी क्या होता है हमें नहीं पता है, आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि अधिकतर इंग्लिश वर्ड ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पैटर्न क्या होते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार के जो पैटर्न होते हैं उनका वर्गीकरण कीजिए। तो पैटर्न क्या होता है सबसे पहले उसको जानना चाहिए। उसके बाद कौन कौन से पैटर्न होते हैं सबको आपको लिखना पड़ेगा। अनेक प्रकार के पैटर्न होते हैं, जैसे मैच प्लेट पैटर्न होता है, गेटेड पैटर्न होता है, तो सबको आपको लिखना पड़ेगा। पैटर्न पढ़ने के बाद आपको अनेक प्रकार के पैटर्न छूटे होते हैं, क्रोड्स क्या होते हैं उसको पढ़ना रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका ये हो जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपके मॉडल पेपर जो बताए गए हैं प्रीवियस 10 ईयर्स के, उन सब से रिलेटेड आपके सभी क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर एग्जाम देने जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डाई में, यानी कंपाउंड डाई एंड कॉम्बिनेशन डाई क्या होता है, दोनों में अंतर लिखने के लिए आता है, तो इसको पढ़िएगा। फिर उसी में आगे कह रहा है कि फोर्जा हैमर क्या होता है, इसका पूरा फिगर सहित आपको वर्णन करना रहेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा, कई बार से पूछा नहीं गया, हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फोर्ज हैमर क्या होता है, इसके अनुप्रयोग कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतःक्षेप प्रसंस्करण, यानी जो इंजेक्शन मोल्डिंग क्रिया होती है उसको आपको पूरा वर्णन करना रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 आपका कॉस्टिंग एवं पैटर्न में अंतर लिखने के लिए भी आ सकता है। फिर पैटर्न अलाउंसेस क्या होते हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़कर एग्जाम देने जाइएगा। नेक्स्ट आपका क्यूपोला भट्टी, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन यह क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर यानी जो पिछला पेपर हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो आप लोग इसको भी ध्यान से पढ़कर जाइएगा। फिगर सहित आप लोग इसको बनाइएगा, मतलब फिगर भी बना लीजिएगा। उसके बाद एग्जाम में जैसा लिखना हो तो आपके ऊपर है, आप पढ़े कितना है वो सब आप जानेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हमने आपको बता दिया, और इसका जो PDF है ये आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले वीडियो जो है आपको मिल गई होगी, तो यहाँ से आप लोग आसानी से अपना पूरा जो भी करना हो ट्रिक बुक में लगा सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, फिर आगे आपको अन्य सब्जेक्ट के भी PDF जल्दी मिल जाएंगे।